Let's do next chapter, which is chapter number 15, which is on page number 100. Write down date and day. Chapter name is रामायण की कहानी, द स्टोरी ऑफ द रामायण। तो ऐसी स्टोरी हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 में भी रीड कर चुके हैं, राइट। तो उस चैप्टर में चैप्टर का नेम क्या था? इंग्लिश में चैप्टर का नेम था रामा इन एग्जाइल। तो ये भी रामायण की स्टोरी है जिसमें श्री रामचंद्र जी की स्टोरी के बारे में बताया गया है। सो लेट्स रीड। पुराने समय की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन सी 3 रानियां थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े थे। वे कौशल्या के पुत्र थे। राम किसके पुत्र थे? कौशल्या के। ये राम सबसे बड़े हैं, कौशल्या के पुत्र हैं। भरत कैकई के पुत्र थे, ये सेकंड हो गया भरत। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे, ये थर्ड हो गया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। दोबारा से इस पॉइंट को समझिए। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। तो उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो सबसे बड़ा कौन था? राम। तो राम किसका पुत्र था? कौशल्या का। भरत कैकई का। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनको गुरु के आश्रम में भेजा गया। वे वहां रहकर शिक्षा पाने लगे। कुछ ही वर्षों में चारों भाई पढ़ना लिखना, धनुष बाण चलाना और हाथी घोड़े की सवारी करना अच्छी तरह सीख गए। रामचंद्र जी अपने भाइयों में सबसे अधिक निपुण थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूं। राजा दशरथ पहले तो सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। किसको? राम और लक्ष्मण को। राम तो कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन लक्ष्मण सुमित्रा के। अपने आश्रम में पहुंचकर विश्वामित्र ऋषियों के साथ यज्ञ करने लगे। कुछ राक्षसों ने विघ्न डालना चाहा, लेकिन श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर उनको मार भगाया। दोनों भाई बड़े शूरवीर थे। गो टू नेक्स्ट पेज। उधर मिथिला नगरी में सीता का स्वयंवर था। शर्त यही, स्वयंवर क्या होता है हमने इंग्लिश में भी डिस्कस किया था। स्वयंवर होता है कि पहले राजमहल में क्या होता था, जो राजा होता था उस बेटी की शादी कैसे करते थे? बहुत सारे राजकुमारों को इनवाइट किया जाता था। तब उनकी जो बेटी थी राजकुमारी, जिस भी राजकुमार को वो वर माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। शर्त ये थी कि जो व्यक्ति वहां रखे शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये धनुष है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। वहां दूर दूर से और भी बहुत से राजा आए हुए थे। सभी ने शिव धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, उनमें से कोई तो धनुष को उठा भी न सका। ये देखो, धनुष इतना भारी था। तो ये सीता खड़ी है। इसके बाद विश्वामित्र ने श्री राम को संकेत किया। उनकी आज्ञा पाकर श्री राम धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने देखते ही देखते धनुष को उठा लिया। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ विवाह हो गया। चारों ओर खुशियां मनाई गई। इसके बाद वे अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करना चाहा। इसी समय कैकई का कौन था राजा? बेटा भरत ने राजा से 2 वर मांग लिए, जो उन्होंने काफी समय पहले कैकई को दिए थे।
एक बार में कैकेयी ने श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वन में भरत के लिए राज तिलक मांगा। राजा दशरथ ऐसा नहीं चाहते थे, पर यदि राम वन को ना जाते तो पिता के वचन झूठे हो जाते, इसीलिए लोगों को रोकने पर भी राम वन को चले गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। सारी अयोध्या में शोक में दुख छा गया। इसके बाद राम के वियोग में दुख में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, उधर रामचंद्र जी वनों में भटकते रहे। वन मीन्स जंगल। ये देखो, श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण वन। बाद में पंचवटी नामक स्थान पर एक स्थान था, वहां पंचवटी, वहां एक कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन सीता ने वहां सोने का मृग देखा। वे उसके रंग रूप पर मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम के सामने उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम मृग का पीछा करते करते दूर निकल गए। मायावी मृग ने श्री राम की आवाज में हाय लक्ष्मण कहा। किसने कहा? जो मायावी मृग था। मृग क्या था? एक वो बर्ड का वेश धारा हुआ था किसी ने। उस आवाज को, श्री राम की आवाज समझकर लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे चले गए। लौट कर आने पर उन्होंने देखा कि कुटी में सीता जी नहीं थी। श्री राम और लक्ष्मण वनों में सीता को खोजते रहे। उन्हें पता चला कि लंका का राजा रावण सीता जी को उठाकर ले गया है। ये स्टोरी आपने सुनी होगी बहुत बार, रामायण की। फिर उन्होंने हनुमान और सुग्रीव के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना मीन्स वो अपनी सेना लेके वहां चले युद्ध करने के लिए। घमासान युद्ध हुआ। अंत में रावण सेना सहित मारा गया। श्री राम जी की विजय हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी के लिए क्या मनाया जाता है? दशहरा। आज भी रावण पर श्री राम की इस विजय की यादगार में हर वर्ष भारत में दशहरा मनाया जाता है। तभी रावण के 10 सर बनाए जाते हैं। इस प्रकार श्री राम को सीता फिर से प्राप्त हुई। श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब तक 14 वर्ष भी बीत गए थे। 14 ईयर्स वो बाहर थे अपने घर से। वनवास का समय पूरा हो चुका था, इसलिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या वापस आ गए। श्री राम के आगमन पर अयोध्या में खुशियां मनाई गई। छोटे भाई भरत ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। सारे नगर में खुशी एवं उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई। तो जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे, तभी लोगों ने उनकी खुशी में दीपमाला की थी। तभी दिवाली मनाई जाती है। तब से प्रतिवर्ष श्री राम के लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। इसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। श्री राम अपने आप कष्ट झेल लेते थे, पर जनता को दुखी नहीं देख सकते थे। अब कोई दुखी न था। श्री राम भी सभी सुख में, राम राज में सभी सुख से रहने लगे। सभी लोग श्री राम को बहुत प्यार करते थे। आज भी राम राज को हम आदर्श राज के रूप में स्मरण करते हैं, मीन्स याद करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसमें रामायण की स्टोरी बताई गई है। हम इंग्लिश में भी चैप्टर नंबर 2 के अंडर ये स्टोरी रीड कर चुके हैं। आपने भी अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्र, उनकी पत्नियां, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ कि इसमें किस किस की बात की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और दिवाली भी क्यों मनाई जाती है। क्लियर? तो हम अपनी लाइव क्लास में कठिन शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ एक बार रिवाइज करेंगे। राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।